हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ के एक अनदर क्वेश्चन के साथ ले जा रहा हूँ, जिसमें कि कुछ चैप्टर का नाम है कार्य देने में असमर्थता या कार्य से अलग रखना या जबरन छुट्टी तथा छंटनी। तो आज मैं इस चैप्टर को लगभग कवर कर लूँगा और आशा करता हूं कि अगर इसको आप सुन लेंगे, बढ़िया तरीके से देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आराम से लिख पाओगे, एग्ज़ाम में लिख पाओगे और आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो अंत तक बने रहें वीडियो में और देख लें और समझ लें और एकदम एग्ज़ाम में जा कर के लिख लें। तो चैप्टर का नाम है ले ऑफ एंड इंट्रेंचमेंट, मतलब कि कार्य देने में असमर्थता अथवा छटनी। तो कार्य देने में असमर्थता क्या होता है, सबसे पहला ये बात है। देखो, असमर्थ होना मतलब कि भाई मेरे पास नहीं है ना, असमर्थ इसको कहते हैं। और नहीं देना अलग बात है। अब मान लिया कि हम कहीं खाना खा लिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे नहीं हैं तो उसको हम कहेंगे कि असमर्थ। लेकिन मेरे पास पैसे हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, है ना, तो वो तो जबरन वाली बात हो गई, वो रंगदारी वाली बात हो गई। यहीं पर यहाँ पर भी वही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि कार्य में असमर्थता की क्या परिभाषा होती है। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार, इसको अगर आप लिख देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। कार्य देने में असमर्थता या कार्य से अलग रखने का आशय कोयले शक्ति या कच्चे पदार्थों की कमी के कारण, माल संग्रह हो जाने के कारण या यंत्र भंग हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपदा या अन्य संबंधित कारण से नियोक्ता द्वारा ऐसे श्रमिकों को रोजगार देने में असफलता, इनकार या असमर्थता है जिसका नाम उनके औद्योगिक संस्थान की उपस्थिति पंजी में है ना है तथा छटनी नहीं की गई है। मतलब अगर आप वर्कर को रखे हो, आपके उपस्थिति पंजी में, आपके अटेंडेंस रजिस्टर्ड में उनका नाम चढ़ा हुआ है, आपने उसको अभी तक संस्था से छटनी नहीं किया है, निकाला नहीं है, और फिर भी उसको काम आप नहीं दे पा रहे हो, जिसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि रॉ मटेरियल्स नहीं है, मान लिया कि टूट गया, मशीन टूट गया, या कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, कार्य नहीं दे पा रहे हो, या एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया। एक्सेसिव प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज़्यादा उत्पादन हो गया है ना। तो इसे कार्य देने में क्या चीज़ के नाम से जाना जाएगा, असमर्थता के नाम से जाना जाएगा, यानी ले ऑफ के नाम से जाना जाएगा। तो ले ऑफ, और इसमें स्पष्टीकरण क्या है, तो भैया कि श्रमिक का नाम जो है वो संस्था की अटेंडेंस लेटर में लिखा रहना चाहिए तथा जो सामान्य कार्य के घंटों में कार्य करने के लिए निर्धारित समय पर आ गया है और उसकी उपस्थिति के 2 घंटों के अंदर उसे कार्य नहीं दिया जा सका, है ना, तो यह माना जाएगा कि उस दिन कार्य देने से क्या किया गया, इनकार किया गया। यदि किसी श्रमिक को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में कार्य देने के बजाय उसे दूसरी पारी में कार्य पर बुलाया जाता है और उसे कार्य दे दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि आधी दिन के लिए कार्य देने से क्या की गई है, मनाही की गई है ना। तो ये बात हो गया, क्या ले ऑफ के बारे में बात हो गया। अब देखो, कार्य से अलग रखने का में कुछ लक्षण, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, सो देखते हैं। तो सबसे पहला विशेषता है कि काम से अलग रखना उस श्रमिक के संदर्भ में है जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति पंजीत में अंकित हो। मतलब कि जिसका, फिर से बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जिसका अटेंडेंस लेटर में नाम लिखा हुआ है, उस श्रमिकों को छाटा नहीं गया, छटनी नहीं किया गया है। कार्य देने में असमर्थता की प्रकृति अस्थायी है। अस्थायी का मतलब हो गया कि भैया काम आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, मशीन बन जाएगा, उसको काम दे दिया जाएगा, है ना। कार्य से अलग रहना तब समझा जाता है जबकि श्रमिक काम देने के उद्देश्य से नियत समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित हो गया और फिर भी उसको कार्य नहीं दिया गया। फिर यदि श्रमिक के उपस्थित होने के 2 घंटे के अंदर उसे कार्य पर नहीं लगाया गया, तो इसे भी क्या कहा जाता है, कार्य देने में असमर्थता के नाम से जाना जाता है। इसके कारण क्या हैं, तो कोयले की कमी, कच्चे माल की कमी, अत्यधिक स्टॉक जमा हो जाना, मशीन की तकनीकी खराबी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि भाई काम से अलग रखने के ले ऑफ के कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, ले ऑफ के कारण, है ना, तो पहला कारण है कि कच्चे माल की कमी, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा है ना। तो रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा है तो भैया फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल जो है वो नहीं हो गया।
सड़ गया, या फिर जहाँ से आना था नहीं आ पाया, कहीं जाम लग गया, ट्रक नहीं आ पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा हो गया कोयले की कमी। तो कोयले की कमी, अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रेन का एक्सीडेंट, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हमारे अगल बगल में कि फिर ट्रेन जा ही नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे जो पावर प्लांट थे वहाँ पर कोयले की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब उन पावर प्लांट में कोयले की कमी हो गई तो भैया उत्पादन कम जाएगा। शक्ति के अन्य साधनों की कमी, जैसे बिजली, भैया बिजली का जरूरत है, बिजली नहीं आया। पानी का कमी, वाटर का कमी हो गया, वाटर के कमी के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है। मशीन अचानक टूट गया, ऐसा टूट गया कि जो तुरंत नहीं बनाया जा सक रहा है। फिर उसके बाद है नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कभी कभी आंधी आ गया, भूकंप आ गया, है ना, इनसे कारखाना का मशीन प्रभावित या कुछ भी प्रभावित हो गया, तो ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होना, परिवर्तन हो जाना। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि भैया उत्पादन बाजार में जा ही नहीं पा रहा है। एंड लास्ट है कि तैयार माल का अधिक स्टॉक, मतलब कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन क्या हो गया, ज़्यादा। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो भैया मलबा ज़्यादा रख लोगे, बिकवे नहीं करेगा तो ज़्यादा मलबा बना के क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा सा काम को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इसे कार्य में असमर्थता के नाम से या कार्य से अलग रहने के नाम से जाना जाता है, ले ऑफ के नाम से। नेक्स्ट बात आज कर रहे हैं हम लोग छटनी की। छटनी का मतलब क्या होता है, तो छटनी का मतलब होता है कर्मचारियों को संस्था से हटा देना। अभी बहुत सारा गूगल हो गया, है ना, गूगल ने क्या किया, हटाया। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हटाता रहता है। बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे कारणों से, है ना, जो एलन मस्क की कंपनी है उसने हटाया, बहुत सारे श्रमिकों को हटाया, है ना। तो भैया छटनी उसी को कहेंगे जहाँ पर बोलता है कर्मचारी कारखाना में नियुक्त श्रमिकों की कुल संख्या में से जब नियोक्ता मतलब मालिक कुछ श्रमिकों या कर्मचारियों को हटा देता है तो उसे छटनी कहा जाता है ना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2OO के अनुसार छटनी से आशय अनुशासन संबंधी दंड के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से नियोक्ता द्वारा श्रमिक की सेवा क्या कर देना, समाप्त कर देना। लेकिन छटनी में किसको शामिल है, यदि कोई श्रम कर्मचारी स्वेच्छा से सेवा से मुक्त यानी VRS ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम ले लिया, या कोई रिटायर हो गया उच्चतम आयु के कारण, मतलब उसका आयु अधिक हो गया, रिटायर हो गया, है ना, ठीक है। नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच सेवा के अनुबंध को पुनः जारी न रखने के परिणाम स्वरूप, अब जैसे कि मान लिया 2 साल के लिए कोई एग्रीमेंट था नौकरी का, वो एग्रीमेंट समाप्त हो गया, या श्रमिक लगातार क्या कर रहा है, बीमार रह रहा है तो उसकी सेवा की समाप्ति कर दी गई। तो ये सब छटनी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि छटनी मतलब एक तरह से कहो कि जबरदस्ती हटा देना। भैया अब आपका काम नहीं है संस्था में, या आपके लायक काम नहीं मौजूद है, या संस्था नहीं आपको रख सकती है, उसके लायक संस्था नहीं है। अब आ जाइए छटनी के कारण क्या हो सकते हैं। कारण तो पहला है कार्य की कर्मचारियों की अधिकता। अब मान लिया कि एकाएक क्या हो गया, मार्केट में रिसेशन आ गया। रिसेशन का मतलब होता है क्या, मंदी आ गई, काम से लोगों को हटाना पड़ेगा। मशीनों का आधुनिकीकरण, देखो जितना मॉडर्नाइजेशन होगा, जितना कैपिटलाइजेशन होगा, तो नए नए मशीन आएंगे। नए नए मशीन जहाँ पर 10 आदमी काम करता था वहाँ वो 2 आदमी की सहायता से काम कर दे रहा है। तो संस्था क्या करेगी, कर्मचारी को रख करके उनको छाट देती है ना। किसी विशिष्ट इकाई का बंद होना, कुछ यूनिट कुछ बना रहे थे, है ना, वो यूनिट ही अब क्या हो गया, बंद हो गया, तो उस यूनिट के एम्प्लॉइज़ को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। फिर बोलता है कार्य से अलग रहने के कारण छटनी, बोलता है ना कि अधिनियम की धारा 25C के प्रावधानों के अनुसार यदि श्रमिक को वर्ष के 12 महीने से 45 दिनों तक, है ना, लगातार कार्य से अलग रख दिया जाए, 12 महीना में 45 दिन तक अगर कार्य अलग रख दिया जाए काम से, तो उसका क्या हो सकता है, छटनी हो सकता है। अब कच्चा माल रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहा है और वो परमानेंटली नहीं आएगा, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्या करेगा लोग, श्रम लेबर उसको रख करके। शक्ति के साधनों में कमी, मतलब कि वही बिजली कोयला ये सब में कमी हो गया। अब वो कंटिन्यूअस, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, वो कंटिन्यूअस कमी रहेगी अगर छटनी हो जाएगा। फिर अगला है आपका क्या है, तो निरंतर घाटा, बिजनेस में निरंतर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो भैया एम्प्लॉय को रखना तो लायबिलिटी होगा।
सरकार की नीति, नवीन औद्योगिक नीति की सरकार ने कर दिया, निर्यात प्रभावित हो गया, मतलब विदेश माल नहीं जा पा रहा है भैया। तो विदेश, अभी मान लिया बांग्लादेश का चल रहा इशू चल रहा है, अब बांग्लादेश में जो माल जाता था यहाँ से, वो माल बांग्लादेश लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो भैया काम तो मतलब कि छट नहीं होगा, है ना। श्रमिकों का लगातार बीमार रहना, अधिक उम्र होने पर, या फिर सेवा नवीनीकरण न करने पर, मतलब कि जो रिन्यूअल होना चाहिए था, मान लिया अनुबंध पर काम कर रहे हो, तो अनुबंध पर काम कर रहे हो और वो अनुबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो समाप्त हो गया तो छटनी, और अब न उसका फिर से ये नहीं किया गया, रिन्यूअल नहीं कराया गया, तो भैया छटनी हो जाएगा। तो ये बातें हो गई छटनी और छटनी के कारण। अब दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो कार्य से अलग रहना और छटनी में अंतर, तो सबसे पहला है प्रकृति, नेचर। तो भैया कार्य से अलग रहने का मतलब कि कर्मचारी को अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए काम से अलग रखना, लेकिन छटनी में भैया एकदम परमानेंटली हटा देना। दूसरा है पूर्व सूचना। तो कहने का मतलब है काम से अलग रखने के लिए पूर्व सूचना देने का जरूरत नहीं है। भैया आ गया, फैक्ट्री में लोग आ गए, यहाँ पर तो हम लोग पढ़े कि आ भी गए हैं और उनको हम 2 घंटा तक काम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, काम से अलग रखने के लिए श्रमिकों को पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है, और छटनी के लिए कम से कम 1 माह पूर्व सूचना देना क्या है, आवश्यक है ना। नेक्स्ट है संख्या। तो बोलता है किसी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में से कुछ को या सभी को कार्य से अलग रखा जा सकता है, लेकिन छटनी सभी श्रमिकों को की नहीं होती, कुछ ही श्रमिकों का होता है। फिर आ जाए उद्योग की दशा। तो बोलता है कि काम से अलग रखने की स्थिति में कभी भी कारखाना बंद हो सकता है, लेकिन छटनी की दशा में तो आप छाटे हो, कुछ लोगों को हटाए हो, तो छटनी की दशा में कारखाना चलता रहता है। अगला है संबंध। तो बोलता है इसमें सेवायोजक और श्रमिकों के बीच संबंध, मतलब मालिक और लेबर के बीच में संबंध बना। अरे भाई 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 4 दिन बंद किए हैं, इसका मतलब थोड़े है कि हम उसका मालिक नहीं या वो मेरा लेबर नहीं, है ना। लेकिन छटनी जब हो गया तो भैया सारा संबंध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला है उपस्थिति। तो भैया कार्य से अलग रहने में श्रमिकों को कार्यस्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है ना, लेकिन छटनीग्रस्त श्रमिकों को कार्यस्थल पर पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में क्या है, तो नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर आए हुए उस श्रमिकों को जिसका नाम उपस्थिति पंजी में दर्ज है, काम से अलग रहने की स्थिति में उस दिन मिलने वाले कुल पारिश्रमिक का 50% दिया जाता है। मतलब अगर काम नहीं हो दीजिएगा तो 50% का तनख्वाह देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छटनी कर लिए तो श्रमिकों को उनके संपूर्ण सेवा काल, मतलब जितना दिन नौकरी किया है आपके पास, तो हर वर्ष के लिए 15 दिन के औसत से मजदूरी, मतलब कि अगर कोई श्रमिक आपके यहाँ 10 साल काम कर चुका था और 10 साल के बाद आप उसको छटनी कर दिए, तो आपको 150 दिन का उसको सैलरी देना पड़ेगा छटनी के कारण, ठीक है। 1 साल के लिए 15 दिन, तो 10 साल के लिए 150 दिन हो जाएगा। और लास्ट है कारण, काउजेज। तो बोलता है कि काम से अलग रखने के कारण के बारे में अधिनियम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और छटनी में भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ये कारण हो गया, ये बातें हो गई कार्य से अलग रहना और छटनी के कारण। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में जा कर के आसानी से लिख लें, है ना। तो इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे साथ बने रहे, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि मुझे उत्साह मिले और वीडियो बनाने का, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।